बच्चा लड़का होगा या लड़की? प्रेगनेंसी से जुड़ा ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ना किस्से कहानियां तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन सच क्या है? तो आज हम इन्हीं सब मान्यताओं को विज्ञान और कानून दोनों की कसौटी पर परखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है ही ऐसा जो अक्सर मन में आता है, और इसके साथ ही शुरू हो जाता है अंदाजों और नुस्खों का सिलसिला जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है। पर इनमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में जन्म से पहले ये जानना मुमकिन है? आइए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आम धारणाओं की जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। मतलब लोग इन्हें अक्सर सच ही मान लेते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक बेस, कोई वैज्ञानिक आधार भी है? अच्छा, सबसे कॉमन जो सुनने में आता है वो है पेट का आकार। शायद सुना भी होगा कि पेट गोल है तो लड़की, और अगर थोड़ा नुकीला या नीचे की तरफ झुका हुआ है तो लड़का। सुनने में तो ये बड़ा दिलचस्प लगता है ना, पर सच कहूं तो इसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फिर एक और बात आती है, खाने की क्रेविंग। अरे भाई, मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की होगी, और अगर नमकीन खाने का दिल है तो लड़का। पर असल में ना, इन क्रेविंग्स का कारण बच्चे का जेंडर नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। चेहरे पे ग्लो आ गया है या फिर मॉर्निंग सिकनेस कितनी ज्यादा हो रही है, इन सब चीजों से भी लोग अंदाजा लगाते हैं। लेकिन ये भी बस उन्हीं मान्यताओं में से एक है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे पेट का आकार हो या खाने की क्रेविंग, ये सब सिर्फ और सिर्फ मान्यताएं हैं, कोई साइंटिफिक सच नहीं। ये बस अंदाजे हैं, और असली सच्चाई वो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। तो अब जब इन मिथकों की बात हो ही गई है, तो चलिए उस पहलू पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है कानूनी सच्चाई। क्योंकि भारत में इस विषय को लेकर एक बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है। इस कानून का नाम है PCNDT एक्ट 1994। इसका पूरा नाम है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। देखिए, ये कानून साफ साफ कहता है कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता लगाना या किसी को बताना, दोनों पर पूरी तरह से रोक है। और ऐसा इसलिए है ताकि हमारे समाज में लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कई लोगों को लगता है कि अल्ट्रासाउंड ही गैर कानूनी है, पर ऐसा नहीं है। मां और बच्चे की हेल्थ पर नजर रखने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाना बेहद जरूरी है, और ये पूरी तरह से लीगल है। जो चीज गैर कानूनी है वो है उसी तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चे का लिंग पता करना या पूछना। ये एक गंभीर अपराध है, और कानून के तहत लिंग बताने वाला और पूछने वाला दोनों ही सजा के हकदार हैं। तो कानूनी तौर पर देखें या वैज्ञानिक तौर पर, दोनों ही नजरियों से सच बिल्कुल सीधा और साफ है। बच्चे का जेंडर जन्म के समय ही निश्चित रूप से पता चलता है। इससे पहले किसी भी तरह की जानकारी देना या लेना कानून के खिलाफ है। तो चलिए इन मिथकों और कानून की बातों से थोड़ा हटकर अब उस चीज पर फोकस करते हैं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है आने वाले बच्चे और मां की सेहत। यही तो हमारी पहली प्राथमिकता, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ना कुछ बहुत सिंपल बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे अच्छा पौष्टिक खाना जिसमें दूध, फल, हरी सब्जियां सब शामिल हों, दिन भर में खूब सारा पानी पीना, डॉक्टर से पूछकर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, और हाँ, टाइम टू टाइम अपने चेकअप्स जरूर करवाते रहना। और इन सबसे भी ऊपर जो एक चीज़ है वो है स्ट्रेस से दूर रहना और अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखना। ये सबसे ज़रूरी है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार बस इतना सा है, लड़का हो या लड़की, इस बात से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बच्चे और माँ की सेहत। इसलिए ये जो एक खूबसूरत सफ़र है, इसमें खुश रहना, हेल्दी रहना और आने वाले नन्हे मेहमान का बस प्यार से स्वागत करना, यही सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये सारी जानकारी हमें एक सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इन सारे अंदाज़ों और मान्यताओं से कहीं ज़्यादा ज़रूरी आने वाले बच्चे का एक हेल्दी फ्यूचर है ना?